इवेंजलिस्ट डॉक्टर अक्सा की तरफ से सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने मुझे ये कीमती मौका बख्शा खुदावंद ने कि ताकि मैं आपके सामने खुदावंद के उन बड़े बड़े कामों का बयान कर सकूँ जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में किए। हमारा खुदावंद शिफा का मंबा है। हमारा खुदावंद जो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को शिफा देता है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो नहायत रहीम और करीम है। वो अपने से डरने वाले लोगों पर, वो तमाम लोग जो उससे डरते हैं, वो उन पर तरस खाता है। और लिखा है कि वो उनको उनकी तमाम बीमारियों से उनको शिफा बख्शता है। मेरे जिंदा खुदावंद ने अपने कलाम को मेरी जिंदगी में पूरा किया। हमारा खुदावंद जो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है और कलाम को पूरा भी करता है। कलाम में लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसके मुंह की बातें, कोई भी नविश्ता जो उसके मुंह से निकला है वो हरगिज़ ना टलेगा। ये लिखा हुआ कलाम मुकद्दस, बोला हुआ कलाम मुकद्दस, उसको वो पूरा करने में हर वक्त वो बेदार रहता है और अपने लोगों की दुआओं पर वो कान लगाता है। मेरी जिंदगी में खुदावंद ने अपने मोहब्बत के कामों को दिखाया, अपने कलाम और अपनी मर्जी को उसने पूरा किया। हाल ही के अंदर मैं एक कैंसर जैसी बीमारी के में से मैं गुजरी और मैं आज आपके सामने इस गवाही को शेयर करना चाहूंगी किस तरह से खुदावंद ने मुझे इस बीमारी में से निकाला, किस तरह से खुदावंद ने मुझे सिखाया कि हम मौत की वादियों में अपने अच्छे चरवाहे के साथ, जिसका नाम यीशु मसीह है, हम उसके वसीला से निकल सकते हैं, क्योंकि वो ही हमारे ईमान का बानी है और वो ही हमारे ईमान का कामल करने वाला है। इन अंधेरी वादियों में से हमें गुजारने के लिए ईमान जो देता है, आगे रोशनी तक ले जाने वाला भी वो ही जिंदा खुदा का बेटा यीशु नासरी है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम किसी बुत की परस्तिश नहीं करते, हम किसी गूंगे और बहरे खुदा को नहीं पूछते, बल्कि हम उस जिंदा खुदा की परस्तिश करने वाले लोग हैं जो बोलता भी है, जो सुनता भी है, जो छूता भी है और अपने कलाम को पूरा भी करने की कुदरत रखता है। हाल ही के अंदर जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ महीने हुए कि मुझे डॉक्टर्स ने ये बताया कि मेरे बदन के अंदर एक कैंसर डेवलप हो रहा है। कुछ अरसा से मेरे बदन के अंदर नॉन कैंसरस ट्यूमर्स थी जिनको फाइब्रॉइड कहते हैं। डॉक्टर्स ने बोला कि आप अगर सर्जिकली इनको रिमूव भी करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं, अगर आप ना भी करवाए तो ये डेंजरस नहीं है, ये वक्त के साथ साथ ये खत्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ मैं खुदावंद से दुआ भी कर रही थी और मेरा ईमान था कि मेरा खुदावंद मुझे किसी भी हालत में नहीं पड़ने देगा, बल्कि कोई ऐसी आजमाइश तो जिंदगी में आएगी, जैसे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमारी जिंदगी में आजमाइशें जरूर आती हैं लेकिन वो आजमाइशों में से निकलने की राह भी पैदा करता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आजमाइशों से निकलने की राह का सिर्फ एक ही नाम है और वो यीशु मसीह है। उसने कहा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अगर हम मौत की वादी में से गुजरते हैं तो उसकी राह भी यीशु मसीह है। उसने मुझे भी वही राह दिखाई, अपने नाम पर ईमान रखने की राह दिखाई, जिंदगी के वादों की राह दिखाई, कलाम के वादों पर उम्मीद रखने, ईमान रखने की उसने मुझे राह दिखाई। उसके बाद जबकि मैं इस बात के लिए दुआ भी कर रही थी और मेंटली प्रिपेयर भी अपने आप को सर्जरी के लिए कर रही थी, तो मैं पाकिस्तान चली गई। और पाकिस्तान में जितना वक्त भी मैंने गुजारा, मेरी कुछ जो है तबीयत जो सी इतनी ज्यादा वो मुझे बेहतर महसूस नहीं हो रही थी डे बाय डे, लेकिन मैं खुदावंद की फिर भी दुआ कर रही, शुक्रगुजारी कर रही थी। मुझे अब लग रहा था कि मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे बदन के अंदर कुछ डिफरेंट जो सा है वो हो रहा है और मुझे भी महसूस हो रहा है। जब मैं वापस फरवरी में पाकिस्तान से आई तो मैंने डॉक्टर से कॉल की तो उन्होंने मुझे अप्रैल 5 का सर्जरी का उन्होंने मुझे टाइम दिया। लेकिन उसके बाद ही कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ जो सा एकदम से वो स्टॉप हो गया और मेरे डॉक्टर ने कॉल की, उन्होंने कहा कि हम आपकी सर्जरी को भी कैंसिल कर रहे हैं। और उसके बाद जो सा है वक्त गुजरता गया, लेकिन इन्हीं तमाम दिनों के अंदर खुदावंद मेरी जिंदगी में तरह तरह से खुदावंद कलाम करता रहा, मौजज़ात करता रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिंदगी में चाहे अस्पताल क्यों ना बंद हो जाए, डॉक्टर्स की क्लिनिक क्यों ना बंद हो जाए, हमें कोई देखने या पूछने वाला ना हो, लेकिन एक तबीब आजम जो सा है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी गहरी तरीकियों के अंदर हमारे साथ रहता है। जब कोई हमें देखने के लिए हमारे पास कोई दरवाजा खुला नहीं है तो वो कहता है कि दरवाजा मैं हूं। मेरे खुदावंद ने भी इन तमाम दिनों के अंदर, मैं नहीं जानती थी कि मेरे बदन में क्या हो रहा है, लेकिन मेरा खुदावंद जानता था और उसने
पहले दिन ही से उसने काम करना शुरू कर दिया। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने जो सा है मुझे किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़ने दिया। कलाम में लिखा है वो हमें सख्त तंबीह तो करता है, लेकिन वो हमें मौत के हवाला नहीं करता, इसलिए कि मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखने वाला जिंदा यीशु मसीह हर वक्त हमारे साथ रहता है। आमीन। जून के अंदर मेरे डॉक्टर्स की मुझे कॉल आई तो उन्होंने कहा कि आपकी 2 ट्यूमर्स हैं, हम आपकी जो सी स्मॉल ट्यूमर है उसको हम पहले रिमूव करेंगे, फिर हम उसकी बायोप्सी करेंगे। तो उन्होंने जून 5 को मेरी स्मॉल सर्जरी की, और जब सर्जरी के बाद जब मैंने डॉक्टर से बात की तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर से यही कहा कि क्या आपने फाइब्रॉइड को निकाल दिया है। डॉक्टर ने कहा कि हमें तो फाइब्रॉइड मिली ही नहीं। मैंने कहा कुछ और पॉलिप्स या कोई और चीज आपको मिली। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया है। उन्होंने कहा नथिंग, हमने सिर्फ बायोप्सी का सैंपल लिया है। तो मैंने कहा कहाँ गई फाइब्रॉइड। कहते हमें नहीं पता कहाँ गई। मैंने कहा ये मेरा खुदावंद है जो मेरे लिए मौजसात करता है। खैर ये खुशी की खबर खुदावंद ने दी। मुझे पता है खुदावंद ने काम करना शुरू कर दिया था मेरे अंदर, लेकिन ये जो मेरी स्मॉल सर्जरी हुई जिसके अंदर उनको मेरी स्मॉल ट्यूमर नहीं मिली। इसके बाद हम लोग शुक्रगुजारी कर रहे थे इस ईमान के साथ कि खुदावंद साथ है और खुदावंद काम कर रहा है। फिर 15 जून को जब मेरी बायोप्सी रिपोर्ट आई जो बिल्कुल टोटली अनएक्सपेक्टेड थी, उसके अंदर जब डॉक्टर ने मुझे कॉल की तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप होना शुरू हो गया है। और मैं एकदम से, जैसे इंसान होने के नाते हम सब परेशान हो जाते हैं, मैं भी शॉक में आ गई और मैंने भी रोना शुरू कर दिया। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने कहा हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं और हम दुआ करेंगे और मेरा ये मान है कि खुदावंद सब कुछ ठीक कर देगा। मेरी आवाज सुनकर ही मेरे फादर बिशप विलियम जॉनसन जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे वो आए, और जब उन्होंने मुझसे आकर पूछा कि क्या हुआ है तो मैंने कहा कि ऐसे डॉक्टर की रिपोर्ट आई है। तो उन्होंने कोई मुझसे दूसरा सवाल नहीं किया। उन्होंने फौरन मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर उन्होंने आंसुओं के साथ दुआ करना शुरू कर दी। मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदावंद अपने लोगों की, अपने ममसूमों की दुआओं को वो सुनता है। उन्होंने कहा कि खुदावंद ये तेरा बदन है, ये तूने अपनी गवाही के लिए तैयार किया है, ये तेरा मकदस है, तेरा पाक रूह उसमें बसा है। हम हर तरह की बीमारी को, हम हर तरह के कैंसर को यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त कैंसिल करते हैं। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। वो जो दुआ करते जा रहे थे तो खुदावंद की वो लाजवाब, ना बयान करने वाली, मुफौकुल फितरत तसल्ली मेरी जिंदगी के अंदर आ रही थी। मैंने कहा खुदावंद डॉक्टर से जो कहना था उन्होंने मुझे बता दिया। उन्होंने मुझे जितना डराना था उन्होंने मुझे डरा दिया। खुदावंद मैं उनसे कोई तसल्ली की बात नहीं सुनना चाहती, मैं तुझसे सुनना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में तू अब क्या करेगा। मुझे तेरी तसल्ली चाहिए। खुदावंद ने मुझसे कलाम किया। खुदावंद के चंद हवाला जात है जो इन दिनों में खुदावंद ने मुझे किस किस तरह से खुदावंद ने कलाम के मुख्तलिफ हवाला जात को तसल्ली बनाकर मुझे दिया। सबसे पहले खुदावंद ने ज़बूर 103 के वसीला से मुझे तसल्ली बख्शी कि वो तुझे तमाम बीमारियों से रहाई बख्शने की कुदरत रखता है। वो अपने डरने वालों पर तरस खाता है, वो रहीम है। मैंने कहा खुदावंद इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। मैंने पूरी जिंदगी खुदावंद तेरे खौफ में जिंदगी गुजारी है। मैंने बचपन ही से एक बात को मैंने सीखा है और इस बात ने रात दिन मुझे मजबूर किया है कि मैं सिर्फ खुदावंदी की तलाश करूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। हमारे अंदर जितनी भी खुदावंद हिकमत देता है वो खुदावंद के खौफ ही से शुरू होती है। मैंने बचपन ही से खुदावंद के खौफ को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दिया है। मैंने बचपन ही से ये सीखा है कि हम अगर खुदावंद का खौफ करेंगे तो खुदावंद वो तमाम नेमतें हमें बख्शेगा। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मैं एक ऐसे घराने के अंदर पैदा हुई हूँ। मैं ऐसे वालिदैन की बेटी हूँ जो खुदावंद से खौफ खाने वाले लोग हैं। मेरे फादर बिशप विलियम जॉनसन जिनको आप जानते हैं, उन्होंने अपनी जवानी ही के वक्त से अपनी जिंदगी खुदावंद को दी। उनकी जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे काम और मौजज़ात जो उनसे ज़हूर में आए हैं। हमारी जिंदगी उन तमाम ईमान के कामों से भरी हुई है। हमने देखा है अपनी आंखों से खुदावंद को काम करते हुए, उसके बड़े हुए हाथ को देखा है। और रात दिन, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो मेरे साथ रह रहे थे, रात दिन वो मेरे साथ मिलकर दुआएं करते रहे। मेरी फैमिली के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ हम सब मिलकर एक ईमान होकर दुआ करते रहे हैं। और मैं आज शुक्रगुजारी करना चाहती हूँ तमाम खुदा के अजीम खादमों का जिन्होंने
मेरे दुख को अपना दुख समझा, मेरी बीमारी को उन्होंने अपनी बीमारी समझी और आंसू बहाकर रोजे रखकर मेरे लिए दुआ की है। सबसे पहले मैं अपने फादर के लिए उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि रात दिन उनके मुंह से निकला हुआ कलाम का एक एक लफ्ज जो उन्होंने बोला है, खुदावंद ने उसको मेरी जिंदगी में सच्चा साबित किया है। हमें खुदावंद अपना कलाम नासिल फरमा कर शिफा देता है अगर हम उसके कलाम पर यकीन रखने वाले लोग नहीं हैं। कलाम कहता है कि अगर तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा, तो यकीनन सच्ची बात है, हम ईमान लाएंगे तो निजात पाएंगे क्योंकि ये कलाम में लिखा है। तो मैं उनका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। मेरी वालदा जो रात दिन वो जनवरी के अंदर उनको एक सुईर उनको स्ट्रोक हुआ, जिसके अंदर से भी खुदावंद ने बड़े मौजूदाना तरीके से उनको बाहर निकाला है, लेकिन अपनी इसी हालत के अंदर उन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ तमाम खादमीन के लिए जो अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, यूके के अंदर, जहां जहां पर भी जो ईमानदार लोग बैठे हैं, जिन जिन ने मेरे लिए दुआएं की है, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ उन तमाम प्रेयर वॉरियर्स के लिए जो मेरे साथ मिलकर जिन्होंने ईमान की बातें मुझसे बोली इन दिनों में, जिन्होंने मुझे एनकरेज किया और जिन्होंने ये कहा कि खुदावंद इस आजमाइश में से आपको निकालेगा। ये अल्फाज मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ख्वाह मौत के साया की वादी में से तेरा गुजरो, तुम किसी बला से नहीं डरोगे। यानी मैं किसी बला से नहीं डरूंगी क्योंकि मेरा खुदावंद, मेरा चरवाहा मेरे साथ है। उस चरवाहे को मैंने चरवाहे की सूरत में उस वादी में अपने साथ खड़े हुए देखा है। अब बहुत सी बातें हैं कहने वाली, लेकिन मैं अपनी गवाही की चंद एक बातें आज आपसे शेयर करूंगी। जिस रोज ये डायग्नोज हुआ तो खुदावंद से मैंने दुआ की, खुदावंद ने अपने कलाम से मुझे तसल्ली देना शुरू कर दी। फिर खुदावंद ने कहा कि यकूब उसका पहला बाब, उसमें लिखा है उसकी 4 आयत के अंदर कि हमारे ईमान की जो आजमाइश है वो सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना काम पूरा करने दो। मैंने कहा खुदावंद मैं ईमान रखती हूँ कि मेरे ईमान की आजमाइश है, अब सब्र है जो तेरे कलाम में लिखा है उसको तुम अपना काम पूरा करने दो। मैं सब्र को अपना काम पूरा करने दूंगी। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर हदसा विलियम जो यहाँ पर अमेरिका में ही हमारे साथ है, हम तीनों हम डॉक्टर की क्लिनिक पर गए और वहाँ पर जब मैं गई तो कलाम में जिस तरह से लिखा है, जो रोता हुआ आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी से लौटेगा। ये दिन मेरा आंसुओं के साथ बोने का था। मैं घबराई भी थी, परेशान भी थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। और जब इसी हालत के अंदर मैं वहां पर गई हूँ, बस मैं चाहती थी जो डॉक्टर करना चाहते हैं वो फौरी तौर पर करे, क्योंकि मेरी सर्जरी जो थी वो ऑलरेडी प्लान थी। इससे पहले कि मेरा कैंसर डायग्नोज होता, उस सर्जरी के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर थी ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए। तो मैंने कहा खुदावंद मैं नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि एक सर्जरी प्लान थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती जो नई चीज शुरू हुई है। खुदावंद इससे ज्यादा मैं कुछ ना सुनना चाहती हूँ और ना मैं चाहती हूँ कि मेरे बदन में हो। जो प्लान सर्जरी ऑलरेडी थी, इस कैंसर जैसे लफ्ज का सुनने से पहले खुदावंद इससे ज्यादा कुछ ना हो। डॉक्टर्स ने डिफरेंट मुझे बातें बताई, कुछ ऐसी बातें भी थी जो खौफजदा करने वाली भी थी, लेकिन मैं दुआ करती जा रही थी। और डॉक्टर्स ने कहा कि हम सर्जरी करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको स्टेजिंग नहीं बता सकते। जब हम सर्जरी करेंगे तो सर्जरी में पता चलेगा कि क्या आपका ये कैंसर जोन सा ये लिमिटेड एक एरिया में या किसी और एरिया में भी ये जा चुका है। फिर हम बताएंगे कि कौन सी सर्जरी है। अगर तो ये लिमिटेड है तो आपको सर्जिकल रिमूवल के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर ये एडवांस हो चुका है तो आपको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए लाइक कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा खुदा मैं ये कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे सर्जरी का पता था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सुना। उसने मुझे बता दिया, सारी डिटेल्स बता दी, लेकिन उसने उन सारी डिटेल्स के अंदर उम्मीद भी पैदा की। उसने कहा कि हमें लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा खुदावंद इसने अगर 90% जो है 99% उसने नेगेटिव बातें की, मैंने उनको एक्सेप्ट करूंगी, मैं सिर्फ एक बात को एक्सेप्ट करूंगी। उसने कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप जो है यकीन रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हमारे ज़माइश में से निकलने की राहें खुदावंद पैदा करता है। हमें धीमी आवाज़ें आ रही होती है राह की, जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार की हुई होती है आजमाइश से निकलने की। अगर आज आप तरह तरह की आजमाइशों में से गुजर रहे हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी आजमाइशों में से निकलने की राह उसने पहले ही से पैदा की है। उस राह पर ध्यान करे, उस राह के लिए जो आवाज आपके कानों में आ रही है आप सिर्फ उसको सुने, और वो राह जो सी है आपको अपने मसीह की तरफ लेकर जाएगी, वो जो हमारे ईमान का बानी और उसको कामल करने वाला है। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने उस दिन में से मुझे गुजारा। डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट दिए, कुछ ब्लड टेस्ट थे। उन्होंने कहा कि एक ब्लड प्रोटीन है जिसको हम चेक करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आई
तो उसके बाद हमें हो सकता है कि आपकी बॉडी को चेक करने के लिए हमें MRI फर्दर स्कैनिंग करनी पड़े। तो मैंने कहा खुदावन मैं ये भी नहीं सुनना चाहती। एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, इस सर्जरी से पहले काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। तो उसके बाद जब मैं कुछ टेस्ट मेरे उसी दिन मैंने करवाए, अपना ब्लड टेस्ट, एक्सरेज, क्योंकि कोविड की वजह से जो सा है कुछ सोशल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। ऐसी हालत के अंदर आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके घर वाले, आपके लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर से तकरीबन 90% इस बड़ी जंग के अंदर मुझे अकेला ही गुजरना पड़ा है। जब मैं वहां पर अपने टेस्ट के लिए गई तो मैं बिल्कुल अकेली वहां पर खड़ी थी। तरह तरह की बातें, तरह तरह के अंदेशे मेरे अंदर आ रहे थे। ये पहला दिन तो था, ये मुकम्मल तौर पर जो सा है खौफ ने मेरे ऊपर तारी होने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं घर से बाहर निकलती, इससे पहले कि मैं डॉक्टर के पास जाती, मेरे फादर ने, उन्होंने मसा किया हुआ तेल मेरे माथे पर लगाया। उन्होंने कहा हम खुदावंद के उस कलाम को पूरा करते हैं। लिखा है कि तुम में कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। उनका जो मसा किया हुआ तेल है मैं खुद ही पकड़ के उनके पास लेकर गई। मैंने उनके हाथों में दिया, मैंने कहा ये पकड़ी और मेरे सर पे लगाए, फिर मैं जाऊंगी यहाँ से। और मेरा ईमान था वो रूल कुद्स की जो अलामत है वो तेल में हमें नजर आती है। लिखा है कि जब खुदावंद का पाक रूह जुम्बश करता है वहां पर जिंदगी आ जाती है। इब्तिदा के अंदर जो से हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद की जो रूह है वो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, वह तारीखियों पर जुम्बश करने वाली रूह जो सी है आज हमारी जिंदगी की गहरी तरीकी में, मौत की तरीकी की वादी और मौत के बादलों में वो उसी तरह से जुम्बश करती है। और जब रूह जुम्बश करता है उसके बाद जब यीशु मसीह बोलता है कि तू रोशनी हो जा, तो हमारी तारीकी जो सी है वो रोशनी में बदल जाती है। रूल कुछ मुकम्मल जुम्बश कर रहा था, वो मुकम्मल उन ख्यालात को जो सा है वो मेरी जिंदगी के अंदर कलाम के वसीला से उन पर गालिब आ रहा था। तरह तरह की बातें मेरे अंदर आ रही थी। मुझे लगता था कि मैं 2 महीने के बाद इस जिंदगी को नहीं देखूंगी, मैं आने वाले शायद वक्तों को, महीनों को, आने वाले सालों में मैं अपनी बेटी के किसी खुशी को नहीं देख सकूंगी, मैं अपने घर वालों की किसी भी तरह से किसी भी बात के अंदर शामिल नहीं हो सकेगी। मेरा वक्त सिर्फ इतना है। लेकिन मैंने खुदावंद से इस सारी हालत में एक ही बात की, मैंने कहा खुदावंद मैंने तेरे लिए तो अभी कुछ नहीं किया, तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है, तूने मुझे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया है, तूने खुशखबरी का प्याला मेरे ऊपर अंडेला है। खुदावंद खुदा, मैंने वो सब कुछ नहीं अब तक मुकम्मल किया जिसके लिए तूने मुझे बुला रखा है। सबसे पहले खुदावंद तू मुझे अगर जिंदगी दे तो अपने काम के लिए दे। मैंने ये जिंदगी जो सी है खुदावंद के लिए मांगी है। मेरी जिंदगी के अंदर बाकी टारगेट्स, मैंने ये कोई दुआ नहीं की कि खुदावंद तू मेरे घराने के लिए जो सा है तू मुझे शफा दे, मेरी बेटी के लिए मुझे शफा दे, मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए दे। सबसे पहले मैंने खुदावंद को कहा अगर तेरी मर्जी मुझे इस जमीन पर से ले जाने की है, तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन खुदावंद देख, तेरे कलाम में लिखा है कब्र में कौन जाकर तेरी प्रस्तिश करेगा। मैं ये जानती हूँ खुदावंद खुदा कि तू मेरा जिंदा खुदावंद है, तू अपने कलाम को पूरा करता है। लिखा है जो कुछ खुदावंद बोलता है आसमान और जमीन टल जाएंगे, उसके मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। कोई भी जो सा है लफ्ज उसके मुंह से निकला और बोला गया है, चाहे वो कलाम मुकद्दस में लिखा है या नबूवत के वसीला से बोला गया है, वो उनको पूरा करने की कुदरत रखता है। लिखा है तुम्हारी नेमतें और बलावे ला तब्दील है। मेरा बलावा जो मेरी जिंदगी के लिए है, मेरी खिदमत के लिए है, वो भी जो सा है वो ला तब्दील है। मैंने कहा खुदावंद मुझे तू जिंदगी दे, इस जिंदगी के ऊपर सबसे पहले हक खुदावंद तेरा है, ताकि जमीन पर जितने मेरे दिन है मैं तेरी मर्जी को पूरा करूं। उसके बाद मैंने कहा कि खुदावंद खुदा, दूसरा नंबर में है खुदावंद खुदा, इसलिए मैं ये जिंदगी मांग रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, मुझे मेरे घराने के लिए, मुझे मेरे शौहर, मेरी बेटी, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए तू मेरी जिंदगी दे खुदावंद खुदा। उन तमाम मोहब्बत करने वालों के लिए मुझे जिंदगी दे खुदावंद खुदा, जो खुदावंद खुदा मेरे साथ आंसू बहाते हैं, जो इस गम को, इस दुख को खुदावंद कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इन दिनों के अंदर मेरे फादर ने मुझे जो से, जब हम हर रोज दुआ करते थे, हर रोज वो कलाम की बातें हमसे करते थे, लेकिन हर रोज तकरीबन कहीं ना कहीं से कलाम के अंदर ये 3 बातें वो हमेशा कहते रहते थे कि खुदा अपने कलाम को पूरा करता है, खुदा अपनी मर्जी को पूरा करता है और खुदा इंसान की जरूरत को पूरा करता है। उसने अपना कलाम मेरी जिंदगी में पूरा किया है। चंद एक मैं कलाम की बातों को मैं आज आपसे शेयर करूंगी। इस मायूसी की हालत के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम हर रोज दुआ करते थे, एक शाम जो सी है खुदावंद के बंदा ने, बिशप विलियम जॉनसन ने, उन्होंने एक कलाम को बयान करते हुए एक तसल्ली का पैगाम मुझे और सारे घराने के लिए उन्होंने सुनाया।
और मैं पढ़ना चाहूंगी आपके सामने खुदावंद के जिंदा कलाम में से यिर्मयाह नबी का सहीफा पुराने अहदनामा में से उसका 29वां बाब उसकी 11वीं आयत। खुदावंद के कलाम में जो लिखा है कि क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। यहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात जानता हूं। ये तो नई बात है, ये जो मेरे जिंदगी के अंदर जो नया काम हुआ है, नई बीमारी पैदा हुई है, ये मेरे खुदावंद के उन ख्यालात पर गालिब नहीं आ सकती, उनको खत्म नहीं कर सकती जो उसने शुरू ही से मेरे लिए रखे थे। और वो क्या ख्यालात थे? वो भलाई के ख्यालात थे, बुराई के नहीं। हम अपने हालात में समझते हैं कि शायद हमारी ये बीमारी खुदावंद की तरफ से आई है, शायद ये हमारी जो सी मुसीबत खुदावंद की तरफ से आई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। उसके ख्यालात मुझे इस बीमारी में मारने के नहीं थे, उसके ख्यालात एक बड़े मौत से को, एक बड़ी गवाही को पैदा करने के थे। खुदावंद मुझे सिखाना चाहता था कि हम ये कलाम देना तो जानते हैं, हम बड़ी आसानी से प्रीच कर देते हैं, ख्वाह मौत की वादी में से तरह गुजरो, तुम किसी बला से ना डरो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद तुम्हारे साथ है। तुम गुजर के तो दिखाओ कि मौत की वादी होती क्या है, तुम गुजर के तो बताओ कि क्या वाकई ही खुदावंद तुम्हारे साथ है। जब तुम उसको मौत की वादी में देखोगे तो तुम दूसरों की उम्मीद ईमान को तुम बढ़ाने के लिए इस गवाही के वसीला से बथेरी जिंदगियों को मेरे पास लाने का वसीला बनोगे। मैंने कहा खुदावंद मेरे लिए कलाम जोन सा है, इससे बढ़कर मुझे तसल्ली नहीं मिल सकती। मैंने कहा खुदावंद तूने मुझे नेक अंजाम की उम्मीद दे दी है। खुदावंद अब तुम मुझसे जो बोलना है, मैंने जितनी डॉक्टर्स की बातें सुननी थी मैंने सुन लिया, मैंने कोई ऐसी आवाज नहीं सुननी। मुझे सिर्फ नेक अंजाम की उम्मीद की बातें मुझसे कर, नेक अंजाम की उम्मीद की। मुसलसल एक जंग मेरे जहन के अंदर हो रही थी, लेकिन मैं अपनी एंजाइटी के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ अगर आई हूं तो खुदावंद के कलाम के वसीला से आई हूँ, दुआ के वसीला से आई हूँ। मैं जो दुआ करती थी खुदावंद के कलाम में पढ़ती थी, रूल कुछ मुझसे बोलता था, उन तमाम बातों को मैं लिखती जाती थी। आप यकीन करे उसका चश्मा जोन सा है उसने मेरी जिंदगी के अंदर मुझे उसने जोन सा है उसने घेर लिया, और उसका वो इत्मीनान और उसकी वो तसल्ली जिसके बारे में लिखा है कि तुम्हें दुनिया नहीं दे सकती, यीशु मसीह ने खुद अपना इत्मीनान दिया। और मैंने कहा खुदावन अब जो कोई मुझसे बात करे मुझसे तसल्ली की बात करे। हर रोज मैं अपने फैमिली के साथ, अपनी अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, हस्बैंड के साथ, बाकी सब फैमिली मेंबर के साथ बैठ के दुआ करती थी, और खुदावन हमें ईमान में बढ़ा रहा था। इसके साथ ही मैं जिक्र करना चाहूंगी खुदावन के खादम का, खुदावन के अजीम प्रस्तार का, जो रिश्ते के अंदर मेरे जोन से भांजे भी लगते हैं, और उनकी मिसेस का जो मेरी भांजी भी लगती है, जेरी विल्सन और अनीता जेरी। मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदावंद के खादम जोन से हैं हमारी, चाहे वो दूर और नजदीक का खुदावंद है, हमारी जिंदगियों के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है, खुदावंद उन सब लोगों को जो रूह में हमारे साथ एक होते हैं, खुदावंद उनसे बोलता और हमारे लिए खुदावंद खुदा हम कलाम होता है। उसी तरह से जिस तरह करनीलियस के घर जाने के लिए उसने पतरस को उसने फरिश्ता भेजकर, फरिश्ते उसको उसने पतरस को रोया दिखाकर किस तरह से तैयार किया कि तू करनीलियस के घर जाने के लिए तैयार हो जा। उसने अपना फरिश्ता भेजकर उसने करनीलियस से बात की, और उसने किस तरह से उनकी एक डिवाइन अपॉइंटमेंट जोन सी है उसने वो अरेंज करवाई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे पहले जब मैं इन तमाम हालात से गुजर रही थी, मैं अपने टेस्ट में से गुजर रही थी, मैं बातें खुदावन का पाक रूह भी मुझसे मुसलसल कर रहा था। खुदावन ने उस गहरी तरीके के आलम में जब मैं दुआ कर रही थी, मैंने कहा खुदावन इस तमाम बीमारी को तू कैंसिल कर दे, खुदावन इन रिपोर्ट्स को मैं कैंसिल करती हूँ। खुदावन ने कहा कि मैंने तेरे कैंसर को कैंसिल कर दिया है, अब तू ये लिखेगी, अब तू ये तमाम बातों को लिखेगी, इस मौत की वादी के तू सफर को लिखेगी, शुरू से आखिर तक तू लिखेगी कि किस किस तरह कलाम की कौन कौन सी बात ने किस किस लम्हा तुझसे बोलकर खुदावन ने तुझे इन हालात से निकाला है। और ये अल्फाज खुदावन ने मुझे दे दिए कि तू अब एक गवाही को लिखेगी, एक किताब की सूरत में तू उसको दुनिया के सामने लेकर आएगी, और उसका टाइटल होगा ही कैंसल माय कैंसर। लेकिन ये बात मैंने किसी से इसका अपने घर में जिक्र नहीं किया था, बस ये मेरी और खुदावंद के दरमियान में था। मैं हर रोज अपनी डायरी को अपने सरहाने रखकर सोती थी, जो बात खुदावंद मुझसे करता था, जो बात कलाम में मुझे मिलती थी, मैं उनको लिखती थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदावंद के प्रस्तार जेरी विल्सन की और अनीता जेरी की
कॉल जब मुझे आई तो उन्होंने मुझसे जब बात करना शुरू की, कलाम से तसल्ली देना शुरू की, कलाम की बातें और हमारे दरमियान होती रही और तकरीबन 2 घंटा जो उनसे हमने फ़ोन के ऊपर हमने प्रस्तिश में गुजारे। उसी के दरमियान उन्होंने एक नबूवती कलाम मुझसे किया और उन्होंने कहा कि खुदावंद मुझसे कह रहे हैं, मैं नहीं जानता कि क्या आप इसकी तैयारी कर रही हैं कि नहीं, लेकिन खुदावंद ने मुझे ये अल्फाज दिए, उसको कह के अपनी किताब को लिखे। मैंने कहा कि आप बस यही रुक जाए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये वो उम्मीद है, ये वो तसल्ली का कलाम है जो ये कहकर खुदावंद ने आपको मुझे जोन सी है आपके मुंह में डालकर मुझे उम्मीद दी है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें नेक इंजाम की उम्मीद बख्शूंगा। अब मैं अपने इन हालतों को, इन दिनों को नहीं देख रही कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं उन दिनों को देख रही हूँ जब मैं इस वादी से बाहर निकल चुकूंगी। मैंने कहा ये 100% आपके मुंह से निकला हुआ नबूवती कलाम है, इसको कबूल करती हूँ, ये खुदावंद की तरफ से है और खुदावंद मुझे इसको लिखने के लिए खुदावंद दे चुका है। खुदावंद ने मुझे बता दिया है कि तू उसमें से निकलेगी। ये तसल्ली मेरे लिए बहुत बड़ी थी। ये तसल्ली इस बात की उम्मीद थी कि खुदावंद जोन सा है इसको कैंसिल कर देगा, खुदावंद जोन सा है मुझे निकाल देगा और वो निकाल चुका है। और इस बड़े जोन से खुदावंद के पैगाम के साथ हमने जब प्रस्टिश में वक्त गुजारा और बहुत सी आने वाले वक्त के ताल्लुक से बातें की। और एक दूसरी बात जोन सी है मुझे जिसने बहुत तसल्ली दी कि खुदावंद ये कह रहा है आपने आने वाले अगले 6 महीनों के बारे में, 10 साल के बारे में, आने वाले कई साल के बारे में अपनी प्लानिंग शुरू कर दे। मैंने कहा खुदावंद तूने मेरी खुदावंद खुदा दुआ को सुन लिया है। तूने खुदावंद खुदा मेरी जिंदगी इन दिनों के तक नहीं थी। मेरी जिंदगी वो नहीं थी जो मुझे डॉक्टर्स ने बतानी थी। मेरी जिंदगी वो नहीं थी जो मुझे मेडिकल साइंस ने बतानी थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं बाय प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर हूँ। मेरे घर के अंदर, मेरे इर्द गिर्द किसी भी शख्स को कुछ हो जाता है, आप यकीन करें मैं अपनी सारी जोन सी है इंफॉर्मेशन को देखती रहती हूँ, अब ये हो रहा है, अब ऐसे करना है। लेकिन जब मुझे ये डायग्नोज हुआ है मैंने एक मर्तबा भी उस बीमारी के ताल्लुक से उसके नाम को मैंने लिखकर मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा उसको। जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई तो मुझे जो पेपर मिला गया उसके ऊपर उसका नाम लिखा था। उस बीमारी का नाम एडी से शुरू होता था। तो मैंने कहा कि खुदावंद एडी से तो एडोनाई भी होता है, तो मैं कि उसको ज़हन में लेकर, मुझे जैसे जैसे उसका नाम आता था मेरे अंदर आता था मैं इसके बारे में और पढ़ूं। मैं कहती थी नहीं खुदावंद मैं नहीं जाना चाहती, मैं इतना जानना चाहती सिर्फ तू मेरा यहोवा है। मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैं इतना जानती हूँ कि डॉक्टर्स की किताबें तो बंद हो जाती है, उनकी हिकमत एक लिमिटेड है, लेकिन कलाम में लिखा है कि कहाँ का हकीम, कहाँ का फिकिया, कहाँ का इस जहां का बहस करने वाला, अगर हमारी जिंदगी में कोई हिकमत कलाम काम कर सकती है तो वो सलीब की कुदरत है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर वो शफा देता है। तो मुझे इस कलाम से बड़ी तसल्ली मिली। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं जेरी विल्सन का, अनीता जेरी का, पास्टर विल्सन का, उनकी सारी टीम का जिन्होंने आंसू बहा बहा कर मेरे लिए दुआएं की है। उसके साथ ही मैं ट्रिनिटी चर्च से जो फिलाडेल्फिया में है पास्टर अजहर आलम की शुक्रगुजार हूँ कि हर हालत के अंदर जब भी मैंने उनको अपनी किसी भी सिचुएशन के लिए मैंने दुआ के लिए कहा है तो खुदावंद के बंदा ने अपनी प्रेयर टीम के साथ उन्होंने हमेशा जो सा है खुदावंद के बंदा ने मेरे लिए दुआ की है। मैं आपकी नहाय शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम ईमानदारों की शुक्रगुजार हूँ, अपनी फैमिली की शुक्रगुजार हूँ, अपने भाइयों की शुक्रगुजार हूँ, पास्टर सालम की, ब्रदर साइमन की, अपनी सिस्टर की, सिस्टर हदसा की, तमाम ये वो लोग हैं। बाकी जितने मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, जितने मेरे जो से हैं पाकिस्तान में फैमिली मेंबर्स हैं, इन सब की शुक्रगुजार हूँ। मैं उन तमाम खुदावंद के खादमों की जो पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबली के खादम हैं, पास्टर आरिफ जिन्होंने मेरे लिए रात दिन रोजे रख कर दुआ की, पास्टर पतरस जॉन से इस्लामाबाद में हैं, उन्होंने रोजे रख कर रात दिन अपनी टीम के साथ मेरे लिए दुआएं की है। पास्टर आसिफ सदीक जो कि यूके में हैं, उन्होंने मेरे लिए दुआएं की है। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने फैमिली मेंबर्स की शुक्रगुजार हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स के अंदर मेरे खानदान के जितने भी लोग हैं उन सब की मैं शुक्रगुजार हूँ। सुनील वारिस हैं, उन्होंने रात दिन मेरे लिए रोजे रख के दुआएं करके मेरे लिए खुदावंद के सामने इल्तिजा की है। और मुझे इन सब ने कहना शुरू कर दिया था कि खुदावंद ने आपको शिफा दे दी है, खुदावंद ने आपकी बीमारी के अंदर आपको एक बड़ी फतह दे दी है। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद के हुजूरी में आपने दुआएं की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदावंद ने आपकी दुआएं सुनी है। अगर आज खुदावंद ने मेरी बीमारी को दूर किया है तो सिर्फ मेरी दुआओं के वसीला से नहीं है, यह आप सबकी दुआओं के वसीला से है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने अपने इस कलाम के वसीला से खुदावंद ने मुझे एक बड़ी तसल्ली दी और हर रोज खुदावंद कलाम करता रहा। कलाम में लिखा है कि तुम ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो और तुम ईमान के ताबे हो जाओ। किस ईमान के ताबे हो जाओ?
खुदावंद यीशु मसीह ने मरकज की अंजील में उसने कहा है कि अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि सिरक जा और शक ना करो, और तुम्हारे लिए ऐसा ही होगा। इसलिए कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया है तो वो तुम्हें मिल जाएगा। इस आयत ने मेरी जिंदगी के अंदर बड़ा काम किया है। सबसे पहले मैंने अपनी इस बीमारी को हुक्म दिया है, उसके बाद जो दूसरा जो काम मुझे करना था वो यकीन करना था कि मुझे मिल गया है। ये यकीन करना कि मिल गया है और मिल जाने का हकीकी तौर पे जो जो सफर है, इसके अंदर खुदावंद हमारे लिए अंदर बहुत सी तब्दीलियां लेकर आता है। हम जब दुआ करते हैं अपनी मुश्किल हालत के अंदर, शायद हमारा ईमान जो सा इतना ज्यादा वो नहीं होता अपने हालात में, लेकिन हम अपने आम ईमान से हम दुआ करते हैं। लेकिन हमें तब तक दुआ करते रहना है जब तक मुफक्कुल फितरत ईमान, सुपर नेचुरल फेथ, जो रूल खुद की नेमतों में से एक है, हम पर गालिब ना आ जाए। जब वो सुपर नेचुरल फेथ हम पर गालिब आ जाता है, इससे पहले कि हमारे रिजल्ट्स हमारी आंखों के सामने आए, खुदावंद हमें पहले ही से दिखा देता है। ये वो जगह है जहां पर लिखा है यकीन करो कि तुम्हें मिल गया है। मैंने कहा खुदावंद तो मुझे दिखा कि मुझे मिल गया है, इसलिए कि मैंने इस कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करना है। तेरा कलाम मेरी जिंदगी में पूरा होगा। तो खुदावंद ने मुझे इस बात की तसल्ली देना शुरू कर दी। मुझे यकीन हो गया, मुझे किस बात से यकीन हो गया, मुझे ये इत्मीनान आना शुरू हो गया कि मुझे तो कुछ भी नहीं है। मैं चलती फिरती थी, थकती थी, मैं कहती थी ओ मुझे ये प्रॉब्लम है इसलिए मुझे ऐसा। खुदा ने कहा तू सिर्फ ये सोच, उन दिनों को सोच जब तूने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बीमारी तुझ में है, कि है ही नहीं है, या उन दिनों का सोच जब ये खत्म हो जाएगी तो बिल्कुल तंदुरुस्त होगी। वो दिन आ चुके हैं। तो मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर ये है ही नहीं है। जब मैंने ये सोचा कि मेरे अंदर से ये बीमारी जा चुकी है तो इत्मीनान मेरे अंदर आना शुरू हो गया। वो इत्मीनान मेरी बातों में भी था, वो इत्मीनान मेरे चेहरे में भी था। मैं जिस किसी से भी बात करती थी उनको मेरा इत्मीनान नजर आता था, इसलिए कि मेरा खुदावंद मुझे इत्मीनान दे चुका था और मुझे खुदावंद के कलाम पर अमल करना जरूर था। उसने कहा था जो कुछ तुम मांगते हो यकीन करो तुम्हें मिल गया तो मिल जाएगा। अब तब तक दुआ करते रहे जब तक कि आप अपनी ईमान की आंखों से नहीं देख लेते कि आपको मिल गया है। जब देख लेते हो तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उसको बोलना शुरू कर दो कि मुझे शिफा मिल गई है। उसको बोलना शुरू कर दो कि खुदावंद ने मुझे दे दिया है। और खुदावंद ने कहा अब ये इत्मीनान तेरे चेहरे पे नजर आना चाहिए, ये इत्मीनान तेरी गुफ्तगू पे नजर आना चाहिए, ये इत्मीनान तेरे उठने बैठने में नजर आना चाहिए कि जो कुछ तुमने दुआ में मांगा है यकीन करो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तो इससे पहले कि वो वक्त आता कि मैं डॉक्टर्स की पॉजिटिव रिपोर्ट सुनती, ये इत्मीनान मेरे अंदर आ गया था और मैंने इसको कबूल कर लिया था। फिर वो दिन आया कि जिस दिन मेरी सर्जरी थी, उस दिन सुबह सवेरे खुदावंद ने मुझे उठा दिया और खुदावंद ने चंद एक बातें जोन सी है, खुदावंद ने जिन अल्फाज के साथ मुझे उठाया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उसने मुझे बोला कि तू उठ और उसी जगह पर बैठकर तू खुदावंद की शुक्रगुजारी कर और तेरा इत्मीनान तेरे फेशियल एक्सप्रेशंस में जरूर नजर आना चाहिए। उसने कहा आज का दिन खुदावंद का दिन है और खुदावंद का दिन निजात का दिन है, निजात का दिन उसकी फतह का दिन है और उसकी फतह मेरी शिफा का दिन है। और उसने अपने कलाम की बातों से मुझे तसल्ली दी। और इससे पहले कि मैं हॉस्पिटल अपनी सर्जरी के लिए जाती, उसने मुझे अपने कलाम की बातों से मुझे तसल्ली देते हुए खुदावंद ने बोला कि क्योंकि देख जाड़ा गुजर गया, मींह बरस चुका और निकल गया, जमीन पर फूलों की बहार है, परिंदों के चहचहाने का वक्त आ गया और हमारी सरजमीन में कुमरियों की आवाज सुनाई देने लगी। मेरे खुदावंद ने मेरे गम को, मेरे मातम को खुशी में बदल दिया। जो रोता हुआ बीज बोने के लिए जाता है वह खुशी से वहां से लौटेगा। मैंने खुदावंद से कहा कि इससे पहले कि यशवा यरू की दीवार में के सामने खड़ा होता, इससे पहले कि बनी इस्राइल को फतह करने के लिए जाते, उन्होंने तुझे और तेरी 16 जन तलवार को दिया है। और उससे उन्होंने कहा कि यशवा ने पूछा तू हमारी तरफ है दुश्मनों की तरफ? तूने कहा कि मैं खुदावंद के लश्करों का सरदार होकर आया हूं। ऐ लश्करों के सरदार, मुझे जरूरत है कि तू अपने पूरे लश्कर के साथ मेरे साथ चल, तू अपने समानी जंगजू फरिश्तों के साथ चल। मुझे तेरे फरिश्तों की जरूरत है, वही फरिश्ते खुदावंद खुदा जो करनीलियस के घर उसकी दुआ का जवाब देने के लिए गए थे। जब गेत्सेमनी बाग के अंदर तू था तो लिखा है कि फरिश्ता आकर तुझे तसल्ली देता था। मुझे भी तेरे फरिश्तों की जरूरत है, मुझे अकेले नहीं जाना, तू निकल अपनी फौज के साथ। तो यीशु ने कहा कि इससे पहले कि तू वहां पर जाए
तेरी बैटल फील्ड में मैं जा चुका हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं अस्पताल में दाग जाती, मैंने उसके सारे अस्पताल को, उसकी फजाओं को, सारी बिल्डिंग को मैंने खुदावंद के खून में छुपाया और मैंने रूल कुछ की जुम्बश को वहां पर मांगा। मैं जो ही वहां पर एंटर हुई, मुझे ये महसूस होने लगा मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ। मुझे महसूस होने लगा मैं वहां पर अकेली नहीं हूँ। वहां पर जब मैं कमरे में थी तो मेरे हस्बैंड सिसल मेरे साथ वहां पर बैठे थे। मैंने कहा मुझे महसूस होना शुरू हो गया है कि यहाँ पर खुदावंद के फरिश्ते आ गए हैं, यीशु आ चुका है, उसका लश्कर भी आए। पे यकीन करे, रत्ती भर भी जरा सी भी मेरे चेहरे के ऊपर कोई परेशानी नहीं थी। इसके साथ ही वहीं पर हॉस्पिटल में जेरी विल्सन और अनीता जेरी का वहां पर फोन आया और वहां पर सिग्नल्स बहुत वीक आ रहे थे। उन वीक सिग्नल्स के अंदर जो खुदावंद की बात मुझे पहुंचाना चाहते थे वो मुझे पहुंच गई। उन्होंने कहा हमने देख लिया है, अस्पताल में खुदावंद के फरिश्ते आ चुके हैं। मैंने कहा यह भी उस बात की आपने तस्दीक की है जो खुदावंद बोल चुका है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा के खादम, खुदा के लोग आपकी मुश्किल में, मुसीबत में जब वो आपसे कलाम करे तो उस कलाम को कभी रद्द ना करे। उसको कलाम की, खुदावंद की आवाज जानकर, खुदावंद की आवाज समझकर इसको कबूल करे, क्योंकि वही खुदावंद की आवाज जो सी है आपकी मौत को जिंदगी में बदलेगी। और आखिर के अंदर इस आज मैं आप लोगों के लिए दुआ भी करना चाहूंगी, उस ईमान के साथ जिस ईमान से मैंने अपनी बीमारी पर फतह पाई है, उस ईमान के साथ जिसने मेरी मौत को जिंदगी में बदला है, उस ईमान के साथ जिसने इब्लीस के उन मंसूबों को जो मेरी जिंदगी, मेरी खिदमत के खिलाफ थे, उसको तहस नहस कर दिया, उसका बरमला तमाशा बना दिया और मेरे यीशु मसीह के साथ मुझे ये कहने की कुव्वत दी, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी फतह कहाँ रही। फतह मेरे यीशु मसीह की खाली कब्र के अंदर है। आज उसी यीशु मसीह की खाली कब्र की फतह आपकी जिंदगियों में असर करेगी। इससे पहले कि मैं आपके लिए दुआ करूं, हम सब मिलकर, मैं चाहूंगी आप चंद लम्हों के लिए मेरे लिए जरूर शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी की आवाज जोन सी है खुदावंद के तख्त को छूनी चाहिए, ताकि खुदावंद उन शुक्रगुजारी की आवाजों से शादमान हो कि किस तरह से खुदावंद के लोग जब उनको खुदावंद बरकत देता है, दुआओं को सुनता है तो शुक्रगुजारी करते हैं। मैं सिर्फ एक खुदावंद के कलाम में से एक हवाला पढ़ना चाहूंगी, आप मेरे साथ निकाले। अब्रानियों का खत, उसका 4वां बाब, उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक हम खुदा उनके कलाम में पढ़ेंगे। यूं लिखा है, बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहे, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार का ही नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। आज से 2000 साल पहले आपकी बीमारियों का, आपकी लाचारियों, गुनाहों का जोर उसने तोड़ दिया है, लेकिन मैंने तुम्हारे आसमानी बाप ने जिस लम्हा तुम्हारी रिपोर्ट बन रही थी, मैंने उसी लम्हा उसको फाड़ दिया था, मैंने उसका बरमला तमाशा बना दिया था, इसलिए कि आज से 2000 साल पहले मैंने मुकम्मल फतह का ऐलान कर दिया था। ये कह करके तमाम हुआ, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी लाचारियां, तुम्हारी कमजोरियां, सब कुछ जो सी है वो तमाम हो गई है। हमारा बहुत बड़ा सरदार का इनाम अकेले नहीं है, हमारे 2 प्रेयर पार्टनर्स हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। खुदा का बेटा यीशु मसीह जो बाप के दाहिनी तरफ हर वक्त हमारी शफायत करता है। दूसरा खुदा उनका पाक रूह जो आहें भर भर कर हमारे लिए शफायत करता है। यहाँ पर चंद एक बातें हैं जो कलाम में लिखी हुई है कि तुम क्या करो, अपने इकरार पर कायम रहो। हमारा इकरार क्या था, मेरा इकरार क्या है कि ऐ खुदा तुम अपना कलाम नाज़िल फरमा कर मुझे शफा दे। तेरे कलाम में मैंने जो कुछ ईमान से मांगा है तो मुझे दे दे। हमें अपने इकरार पर कायम रहना है, हमें उससे मुड़ना नहीं है। डॉक्टर चाहे हमें कुछ भी कहे, हमने वो बात नहीं कबूल करनी। यार जब यीशु मसीह को अपने घर में लेकर जा रहा था, 2 तरह की आवाजें थी जो यार के कानों में आ रही थी। एक आवाज आ रही थी कि तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ ना दे। दूसरी तरफ यीशु ने कहा खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख। ये हमारी चॉइस है कि हमने किस आवाज को हमने कबूल करना है। हमने मौत की या जिंदगी की आवाज को कबूल करना है, हमने हलाकत की आवाज को कबूल करना है या सरफराजी की। खुदावंद हमारा खुदा हमें बढ़ाने की कुदरत रखता है। हर जिंदगी जो उससे डरती है वो उनको सरफराज करता है और वो उनका नाम पहचानता और जानता है। आप सबको वो नाम बनाम जानता है, इसलिए कि उसने आपकी सूरत अपने हाथ की हथेली पर खोद रखी है। यहाँ पर लिखा है कि अपने इकरार पर क्या करो, कायम रहो। हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है खुदा का ही बेटा यीशु मसीह, तो हाउ हम अपने इकरार पर कायम रहे। वो सब बातों में हमारी ही तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा।
वो हमारी तरह आजमाया गया, बेगुनाह रहा। हमें अपनी आजमाइश में बेगुनाह रहने की जरूरत है। गाली के बदले गाली ना दो। अगर कोई एक आपके गाल पे तमाचा मार दे, दूसरा भी उसके आगे करो। कोई जलील और सुवा करे तो उसको आप उसके जबान में उसको जवाब ना दो। हमारे पास जवाब देने की एक ही जुबान है, और खुदावंद के कलाम की और यीशु मसीह की जुबान है। और उसने कहा है कि तुम क्या करो, तुम गुनाह ना करो। वो बेगुनाह रहा। हमें भी अपने इन हालात के अंदर मायूसी की बातें करके हमें बेगुनाह नहीं होना। बहुत से लोग आज अपने हालात से तंग आकर, तरह तरह की आजमाइशों से तंग आकर अपनी जिंदगी को जोन सा है वो खुद खत्म करना चाहते हैं। आज मैं खास उन औरतों को भी ये कहना चाहती हूँ जो अपनी लाइफ के अंदर सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर चुकी हैं, जो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। मैं जानती हूँ कि मैंने किस तरह से अपनी जिंदगी को मांगा है खुदा से। ये जिंदगी आम नहीं है कि आप इस जिंदगी को खत्म कर दो। आप इस जिंदगी की कदर करें, हर एक दिन की कदर करें जो खुदा ने आपको दिया है। और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आखिर में मेरी जब सर्जरी हो गई, इन हालात के अंदर मैं सुनना चाहती थी मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं खुद पूछना नहीं चाहती थी। मैंने अपने सब्र को अपना काम पूरा करने दिया, और उसके बाद मैंने हर वो बात सुनी है जो मैंने खुदावंद से मांगी थी। मेरी ब्लड रिपोर्ट्स, मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, मेरे एक्सरेज, मेरे सब कुछ वैसे ही नॉर्मल है। कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं आई जिनके लिए मैंने दुआ कर रखी थी। और जब डॉक्टर्स ने सर्जरी की, उन्होंने कहा जो बीमारी थी उसी सर्जरी में ये रिमूव हो गई है, अब किसी फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। खुदावंद ने इसी खुदावंद ने सर्जरी में खत्म कर दिया है। और खुदावंद ने कहा है कि इसको मुकम्मल तौर पर इसको फतह मिल चुकी है। खुदावंद मुझे पहले ही से ये बता चुका था इन अल्फाज के साथ कि मैंने तुझे शिफा दे दी है। और इससे पहले कि डॉक्टर्स मुझे बता दे, मैं ईमान से उसको कबूल कर चुकी थी। उसके बाद जब मेरी बायोप्सी रिपोर्ट, जब उन्होंने दोबारा सर्जरी के बाद की, खुदावंद का ये बड़ा मौजज़ा हुआ। डॉक्टर कहती कि मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। एक छोटी सी बीमारी खुदावंद ने मेरी बड़ी मुसीबत के छोटी सी मुसीबत में बदल दिया। खुदावंद ने मुझे जो सा है इसमें से निकालने के लिए एक राह दी। डॉक्टर्स चाहे कुछ भी कह ले, इंसान चाहे कुछ भी कह ले, मेडिकल साइंस चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ, मेरी बीमारी से शिफा सिर्फ मेरे यीशु ने दी है। सारा जलाल अगर मिलेगा तो सिर्फ मेरे यीशु को मिलेगा। सारी जो सी इज्जत मिलेगी तो सिर्फ मेरे यीशु को मिलेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल के अंदर कोई ऐसा वादा नहीं है कि जिसको खुदा ने पूरा करने की कुदरत ना रखे। कलाम में लिखा तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर, तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर, तेरी उम्र जो सी है दराज हो। मैंने इस कलाम के वादे को भी जो सा है अपने सामने रखा। मैंने इस कलाम के वादे को भी अपने जो सा है अपनी दुआओं के अंदर रखा। मैंने कहा खुदा मेरा ईमान है, मेरे माँ और बाप की दुआएं भी मुझे लगेंगी। मेरा ईमान है कि तू इस कलाम को भी मेरी जिंदगी के अंदर पूरा करेगा। आप जितने आज सुनने वाले हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके माँ बाप अमीर हैं या गरीब है, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो जिस हालात के अंदर ही है, आपको खुदा शिफा सरफराजी जो देगा वो उनकी इज्जत करने पर देगा। खुदावंद जो चाहे आपकी उम्र की दराजी आपको इस बात के ऊपर देगा। आप अगर कलाम की हर बात को पूरा तो खुदा भी हर कलाम को पूरा करने वाला है। उसने कहा है कि मैं खुदावंद तुम्हारा शाफी हूँ, मैं उन बलाओं में से, उन मुसीबतों बीमारियों में से जो मैं मिस्रियों पर लेकर तुम पर नहीं लेकर आएगा। और वो ऐसा ही करता है। आप जिस कलाम की बात पर ईमान से खड़े होंगे वो कलाम को पूरा करेगा। आए हम सब खुदा उनकी हुजूरी में अपने सरों को झुकाए, हम दुआ करें। आपकी कोई भी मुश्किल जैसी भी है, कितनी भी बड़ी आप समझ रहे हो, जिस मौत की वादी में से गुजर रहे हो, अपने ईमान के साथ, जैसा भी ईमान की हालत के अंदर है, आप दुआ करना शुरू करें। कहें कि खुदावंद तू मेरा ईमान का बानी है, मैं तेरे नाम पर ईमान लाते हुए इस बात के लिए आज ईमान लाती हूँ, तो जो कुछ मैं दुआ में मांगूंगी मुझे मिल गया है और मिल जाएगा। आपकी आंखें देखेगी ना कि किसी और की। जो कुछ आज आप मांगोगे खुदावंद आपको देगा। आपके जुओं को तोड़ेगा, बीमारियों के जोर को तोड़ेगा, कैंसर के जोर को तोड़ेगा, मौत को जिंदगी में बदलेगा, आपको बीमारी के बिस्तर से उठा खड़ा करेगा। आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा? हमारा खुदावंद जिंदगी देने वाला खुदावंद है। हम उस रब्बुल फाज की हम तारीफ करते हैं, जो लश्करों का रब है, जो जंग में जोरावर है, जिसने आज तक कभी कोई जंग नहीं हारी। वो मेरी जंगों को अपनी जंगें बनाकर लड़ा है, वो आपकी जंगों को भी अपनी जंगें बनाकर लड़ने की कुदरत रखता है। आए हम सब मिलकर उसके जुरी में दुआ करें, अपने हाथों को उठाए और उसकी शुक्रगुजारी करें। ऐ जिंदा खुदावन, मैं इन तमाम तेरे लोगों के साथ मिलकर, तेरे मुकद्दसीन के साथ मिलकर, तेरे जंगजू लोगों के साथ मिलकर, दुआ करने वालों के साथ मिलकर, उन सब के साथ मिलकर जिनकी दुआओं को तू सुनता और कान लगाता है खुदावन खुदा, तेरे ममसूओं के साथ मिलकर खुदावन खुदा, मैं तेरी हुजूरी में शुक्रगुजारी की कुर्बानियां पेश करती हूँ उस तमाम काम के लिए तो तूने मेरी जिंदगी
गहराने में किया, उन तमाम दुआओं के लिए जो तूने सुनी है, जो तूने उन तमाम हाथों को जो मेरे लिए उठे तूने देखा खुदावंद खुदा, तूने उन आंसुओं को देखा खुदावंद खुदा। ये सब कुछ तेरे फजल के तख्त के पास पहुंचा खुदावंद। हम दिलेरी से आए तेरे फजल के तख्त के पास खुदावंद खुदा, और तूने अपने हाथ को बढ़ाया, अपने कलाम को नाज़िल किया खुदावंद खुदा, अपने वादों को पूरा किया और मुझे तूने शफा दी। आज जितने लोग इस खुदा कलाम की आवाज को सुनते हैं, रूल कुछ वजह के ही है, तेरा वही रूल को सब इसी वक्त की जिंदगी पर झुंबश करे, जिसने मेरे बदन में झुंबश किया, जिसने मेरी सोच पे झुंबश किया, जिसने मेरे ख्यालात पे झुंबश किया। बीमारियों तुम्हारा जोर टूट चुका है, मौत की कुफ्त और इब्लीस की तस्वीरों तुम्हारा जोर टूट चुका है, हर तरह की नापाकी की तस्वीरों मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से जिंदगी में से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। बीमारी की कुफ्त यीशु के नाम से जिंदगी को छोड़ दो। हर तरह का कैंसर यीशु के नाम से जाता रहे, एड्स यीशु के नाम से जाती रहे, हेपेटाइटिस यीशु के नाम से जाता रहे। अगर किडनी का कोई बीमारी यहाँ पर मौजूद है, अपने अपने बदन पर अपने हाथ रखे, जहां कहीं आपकी बीमारी है, ऐ खुदावंद तू नए गुर्दों को मिलाने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावंद इन बहन भाइयों को खुदावंद नया आजादी दे खुदावंद खुदा। उनके पास कोई दूसरी उम्मीद नहीं है खुदावंद खुदा, कोई डॉक्टर उनको देखने वाला नहीं है खुदावंद खुदा। वो डॉक्टरों की राह देखते देखते थक गए हैं खुदावंद खुदा, वो उन तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन तू तबीब आज़म हमारे एक ही अंधेरी कोठरी में जाने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावंद इन तमाम लोगों को बीमारियों के बिस्तर से उठा खड़ा कर खुदावंद खुदा। लचारियां जो उनसे शादमानी से बदल जाए, इनका मातम नाच में बदल जाए खुदावंद खुदा। जिस तरह यार के घर में उसकी बेटी को जिंदा करके तूने मातम को नाच में बदल दिया था, यहोवा खुदावंद तू आज भी ऐसा करने की कुदरत रखता है। तेरे नाम को इज्जत, जलाल और बुजुर्गी मिलती जाए, तेरे पाक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा ये ईमान है कि हम इसी तरह से दोबारा खुदावंद के जलाल के लिए मिलते रहेंगे। और अगर आप में से कोई भाई या बहन मुझे मैसेज करना चाहे, मुझसे बात करना चाहे, तो आप फेसबुक पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपसे जो सा है राब्ता करूंगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे, यीशु के नाम से, आमीन।